गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आज आप लोगों के सामने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देने वाला हूँ ये पूरे होल सिलेबस से है और पूरी उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। मतलब इतने प्रश्नों में से आपके एग्जाम के सारे प्रश्न इसमें से रहेंगे, यानी 100% आने की पूरी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आते ही हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी 100% आपके एग्जाम में पूरी तरीके से लड़ेगा। मैं जैसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है, उसी तरीके से आप तैयारी भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला स्लाइड लेके आते हैं। उसमें क्या है आपके सामने? पहला स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। क्या सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? मैं बोलूंगा किसी भी स्थिति में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। सबसे पहले ऐसा मैं बार बार क्लास लेते समय बोलता हूँ, कॉपी मिले बिना क्वेश्चन मिले आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब समझते होंगे आप बहुत अच्छे से। हाँ सर, इसका मतलब ये समझते हैं कि क्वेश्चन में ये होगा ही, बाद में नंबर बैठा देना कितने नंबर में है, 2 का बी है या 3 का सी है। मतलब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, ठीक है, आ रहेगा ही, इसको कोई नहीं हमने हटा सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बीच में अंतर रहना ही रहना है। चलिए, राइट द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अगर इसको बोलेगा कोई कि हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला जरूर हूं, बट इसको हर व्यक्ति अपने से लिख सकता है। अपने से लिख सकता है का मतलब कॉमन पर्सन से भी पूछोगे ना, अरे माइक्रो प्रोसेसर का 2-4 को एग्जांपल बताओ, तो आंख से अंगुली से दिखाते दिखाते बोल देगा। इसलिए इसको हंसते खेलते पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाला है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर आदमी को जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको अपने से कर लेना है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज हमारे लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है और माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहाँ देखने को मिलता है। इसलिए कम से कम 10-10 को एग्जाम्पल रखिए और लिख दीजिए एग्जाम पे। हाँ सर, यही तो हम बोल रहे हैं आपको। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर ऑफ 805 माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर 8085। मैं बोलूं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक साथ पढ़िए। देखिए, या तो 8085 का माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम आएगा या 8051 का माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम आएगा। यानी 8085 या 8051 सर किसका आएगा? अगर हमको पता होता तो हम वही लिखते। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आएगा। फिर तो वही बात हुआ सर, हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा। यस, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी है कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 50-50। या सही तो बोल रहे हैं हम आपको। अगर कोई कहे कि दो गो क्वेश्चन इसमें से एकदम कंपलसरी आ रहा है, दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। यही बात हम आपको बोल रहे हैं कि दोनों के ब्लॉक डायग्राम को यस एकदम, ठीक है, पढ़ लेना है। या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। ठीक है, 8051 का पूरा ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर या 8085 का ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर रहेगा। करेक्ट? ये सब पढ़ लीजिएगा आप बढ़िया से। फिर वही बात, फिर उसी तरीके से मैं इन दोनों को एक पेयर बना के बोला कि इन दोनों में कोई एक रहेगा, उसी तरह से इन दोनों में कोई एक रहेगा ही रहेगा। या ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सर समझ नहीं पाए आपकी बात, तो मैं आपको समझाने की कोशिश तो करता ही हूँ, कर रहा हूँ कि सर 80, 85 और 8051 का पिन डायग्राम बनाइए और सभी पिनों को एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। नोट्स कॉपी में है आपके पास? हाँ सर है, एकदम कर लीजिएगा। लेकिन एक बच्चे का क्वेश्चन था, क्या हमें सभी पिनों का एक्सप्लेन करना पड़ेगा? हाँ सर, सभी पिनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है, ठीक है सर, बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे अंतिम में ट्राई करना है। क्यों सर? क्योंकि टाइम टेकिंग है। ठीक है, समय किल करता है। अंतिम में समय पूरा रहेगा, आप आराम से लिखिएगा, या समय कम रहेगा उसी के अनुसार से इसको लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबा ज्यादा है और उतने ही मार्क्स मिलेंगे, अच्छी 6 ही नंबर मिलेगा, चाहे थोड़ी लंबा ज्यादा ज्यादा मार्क्स मिलेगा। हाँ, स्ट्रेटजी बना लीजिए। ठीक है, स्ट्रेटजी बनाना आपका काम है। यस, तो इन दोनों में से कोई एक रहेगा। यस सर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से इन दोनों में से कोई एक रहेगा, उसी तरह से इन दोनों में से एक रहेगा। ठीक, तो पिन डायग्राम दोनों में से किसी एक का रहेगा। या अगर थोड़ा इंटेलिजेंट एग्जामिनर होगा तो वो आपको इसमें से चुन चुन के पिन देगा। मतलब तो बराबर है, अगर पूरा पिन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो चुन चुन के जो पिन देगा आराम से उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ऐसे भी दे सकता है। हाँ चलिए, तैयार रहिएगा लेकिन उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं।
बाबू एक बात बोले, जो क्वेश्चन अभी हम बोलने जा रहे हैं ना, अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो हम आपका मथवा फोड़ देंगे। हम बता दे रहे हैं सीधा, कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। हो सकता दोनों दे दे, कभी कभी दोनों रह जाता है। इसमें मैं और नहीं कर रहा हूं कि ई रहेगा तो ई नहीं ई रहेगा, हम बोल रहे हैं दोनों रहेगा। एड्रेसिंग मोड को कोई भी एग्जामिनर नहीं छोड़ता है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी नहीं छोड़ा जाता है इसको, ठीक है। और अगर छोड़ रहे हैं तो आप अपनी गलती खुद कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, ये दोनों एकदम पढ़ के जाइएगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरप्ट स्ट्रक्चर आएगा सर 8085 का और 8051 का, आने की पूरी संभावना है। इंटरप्ट स्ट्रक्चर आने की पूरी संभावना है, दोनों में से किसी एक का इंटरप्ट देगा। देखिए मैं सभी को एक जगह ला रहा हूं, एड्रेसिंग मोड एक जगह, इंटरप्ट एक जगह, पिन डायग्राम एक जगह, ब्लॉक डायग्राम एक जगह। इस मेरा बताने का मतलब ये है कि देखिए, ठीक है, ऐसा पेयर बना के पढ़िए कि हम दूगो में से एक को कंफर्म बना के आ रहे हैं, दूगो याद कर रहे हैं तो कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। एक लड़का बोला हम 80-85 पूरा याद कर लिए हैं सर, मान लो 80-51 से आ गया, तब प्रॉब्लम हो गई ना। एक लड़का बोला सर हम 80-85 का पिन डायग्राम पढ़ लिए हैं, 80-51 का ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिए, और एग्जाम में आ गया उल्टा, 80-85 का पिन डायग्राम आ गया, 80-51 का ब्लॉक डायग्राम आ गया, प्रॉब्लम हो गई। लो भाई क्या बोल दिए सर, अब उल्टा हो गया ना। इसलिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक गुच्छे को पकड़िए, एक ग्रुप को पकड़िए, जैसे एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं हम दोनों का और एक और अच्छी बात, दोनों के एड्रेसिंग मोड में एकदम तन्नी सा थोड़ा सा अंतर होता है सर। अब वो उतना अंतर के लिए भी अगर अब आप इंजीनियर बने जा रहे हैं, इतना ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम क्या बोल सकते हैं। 1 या 2 पॉइंट का अंतर आता है, तो क्यों ना हम इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ें, है ना, इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051 और इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8085। अंदर जाकर के इसके टाइप्स ऑफ इंटरप्ट को पढ़ना है आपको। अगर आप 80-85 में पढ़ते हैं तो इसमें मैंने बताया हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। हाँ सर, और अगर मैं 8051 पे बात करूं, 8051 पे बात करूं तो मैं आपको दो तरह के इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट। हाँ ठीक है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, नाम लिखकर अच्छे से जाइए, मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए, आराम से मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो सर कॉमन क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको कोई नहीं छोड़ता है। ठीक, क्यों सर, इसको हम पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, ये आपके प्रोग्राम जो भी अच्छा से पढ़ता है, जिसको कि थोड़ा मोड़ा माइक्रो प्रोसेसर का नॉलेज है, वो इसको नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन के बिना माइक्रो प्रोसेसर जो पढ़ता है वो समझ लीजिए कि ढेल ढकेल पास करने वाला है। अगर वो इंस्ट्रक्शन को नहीं पता है उसको, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने का अधिकार ही नहीं है उसको। फिर वही बात बाद वाला बात हो गया सर, कि हम कुछ भी नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन आपको नहीं पता है तो आप माइक्रो प्रोसेसर क्यों पढ़ रहे हैं, फिर बेकार है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ दिया हूं, अब बोलेंगे सर इतना में आ जाएगा, मैं नहीं जानता, साफ के लिए बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता। मैं आपको सिर्फ, ठीक है, ये एक ढांचा बनाया हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मूव आर डी कोमा आर एस, मूव आर कोमा एम, अब आर कोमा एम मूव का है, आर और एम का कंसेप्ट जिसको भी पता होगा वो किसी भी आर एम का कंसेप्ट को बना लेगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो। पढ़ा लिखा मतलब समझते हैं, समझदार इंसान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो एक रात पहले वाला का बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पूरा 3 महीना डांस किया और अब एक रात पहले वो स्टडी करना चाहता है और हमको फोन करता है, सर ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना, ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना, ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना, वही आ जाए। मतलब इससे इससे अच्छा तो आपको मंदिर में जाना चाहिए था, है ना। एकदम सही बात बोले, मेरा इंटेलिजेंट तरीके से पढ़िए, ठीक है। बाबा भगवान भोले बाबा के पास जाइएगा, एकदम मिलेगा, रातों रात वहीं रहिए पूरा हाथ जोड़ करके, ठीक है। अगले दिन हाथ में एकदम क्वेश्चन आपके हाथ में गिरेगा एकदम बढ़िया से। ठीक, चलिए मूव आर कोमा एम, ठीक, आर कोमा एम समझते हैं सर, ठीक है, आर कोमा आई वाला कंसेप्ट भी समझते हैं सर। ठीक है, देखिए इसी तरह से एडिशन का मैंने दे दिया है, सब्ट्रैक्शन का दे दिया है, एचएलटी दे दिया है, जेएनसी दे दिया है, रार दे दिया है, बहुत सारा मिक्स करके मैंने दे दिया ताकि हर क्षेत्रों के कुछ कुछ को आप पकड़ लें। ठीक, और कोई लड़ गया तो मत समझना कि मैंने कोई चमत्कार किया है, ठीक है, लड़ गया तो समझ लेना कि चलो ठीक है, आ गया। मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि इसी में से रहेगा, मैं क्वेश्चन सेटर तो हूं नहीं, लेकिन मेरे उतने सारे इंस्ट्रक्शन में से इसी के टाइप का क्वेश्चन देगा वो लोग, ठीक है, वो लोग जो देंगे। आइए इसी तरह से देखिए, 8051 का मैंने सिर्फ 4 लिखा, क्यों 4 ही आएगा क्या सर, और नहीं है, अरे है ना,
लेकिन मैं आपको सिखाया था, अगर मेरा इंस्ट्रक्शन पढ़ते होंगे तो ए कॉमा आर एन, अच्छा आर एन रहता है तो कैसे कंसेप्ट होता है, एट द रेट आर आई रहता है तो कैसा कंसेप्ट रहता है, डायरेक्ट रहता है तो क्या कंसेप्ट रहता है, और हैच डेटा रहता है तो क्या कंसेप्ट रहता है। जिस जिस बच्चे को ये चार कंसेप्ट पता होगा, भाई मूव क्या, दुनिया में कोई शब्द यहाँ पर रहेगा ना वो बना लेगा। जैसे ऐड लो, ऐड 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 ऐड, सब 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 सब, खाली ये चेंज, इसके बारे में आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक, अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो ये आपके पास, ठीक है, ए डायरेक्ट, ए हैच डेटा, ठीक है, ए एट द रेट आर आई, इन सब चीजों को समझने सीखना होगा आपको, तो आप किसी का भी बना पाएंगे। ये चार मैंने, मूव आएगा ही, मूव नहीं, ऐड भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी दे सकता है इसमें, और दे सकता है, एंडिंग दे सकता है, ठीक, हाँ सही दे सकता है। ठीक, चलिए इन सब चीजों को समझ गए, इंस्ट्रक्शन में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर, आई और आईपी। आपको बोले ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आई और आईपी में से किसी एक को देगा एक्सप्लेन करने के लिए। इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर, एसएफआर अभी हम आगे हैं, आएगा आएगा आगे मिलेगा, तो आईई और आईपी को एक्सप्लेन करना है। आईई, ठीक है, इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट प्रायोरिटीज, इन दोनों को बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, एकदम छोटा छोटा बक्सा है, 8-8 घर का, अगर 8 घर भी याद नहीं हो रहा तो हम क्या बोले। ठीक है, आई और आईपी को एकदम पढ़ के जाना है, आएगा। अगले सुनिए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आएगा। तो सर साहब तो बोला आइबे करेगा, तो क्वेश्चन क्या को दिए हैं, 20 गो तो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 20-21 गो क्वेश्चन देंगे, और आपके एग्जाम में भी 20-21 गो क्वेश्चन रहेगा, तो सब के सब रहने की पूरी संभावना मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के आना है, एकदम पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लेन टाइमर एंड काउंटर मोड, टाइमर एंड काउंटर ऑफ एट, मतलब टाइमर और काउंटर क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर में, उसको पढ़िए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, बढ़िए बताइए, और टीमोड और टीकॉन को भी एक्सप्लेन कीजिए। टीमोड और टीकॉन समझते हैं, टाइमर मोड और टाइमर कंट्रोल, यस, टीमोड और टीकॉन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक पैराग्राफ बना करके बहुत अच्छे से समझाया है, बढ़िया से लिख के दिखाया है, उसके हर एक बॉक्सेस को मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक बॉक्स का क्या काम होता है। आप मेरे नोट्स को प्रेफर कीजिए, कहीं आंसर नहीं मिलता है तो हमसे तुरंत कंसल्ट कीजिए कि सर हमें इसका आंसर आपके एप्लीकेशंस या हम आपके नोट्स में नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको मदद जरूर करूंगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एसकॉन। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वेट दे रहा हूं इस पे। जनरली क्वेश्चन पूछते क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। मान लो डिफरेंस आ गया, सर आप कहाँ लिखे थे डिफरेंस, अब आप हायर सेमेस्टर के बच्चे हैं, अब ये सब मजाक मत कीजिएगा, मतलब समझ रहे हैं कि हमने आपको पैरेलल पढ़ने बोला और सीरियल पढ़ने बोला, तो उम्मीद है इससे रिलेटेड हर बातों को जानते हैं, और अगर डिफरेंस आ गया तो एक साइड पैरेलल एक साइड सीरियल लिख के आराम से डिफरेंस बना लीजिएगा। हाँ सर बना तो लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक, एक्सप्लेन एसएफआर। देखिए एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ना, ठीक है, एसएफआर जब आ जाता है तो हम आपसे लोगों को एक बोलता हूं कि एसएफआर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आ जाएगा ना, तो बहुत बड़ा जाएगा आंसर। एसएफआर एगो नहीं है सर, 21 गो एसएफआर है, 21 गो एसएफआर, लिस्ट है पूरा एसएफआर का, तो उतना समय नहीं है हम लोग के पास कि सब के सब लिखें। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि पिन डायग्राम आ जाएगा तो अंतिम में बनाना, वैसे एसएफआर आ जाएगा ना तो अंतिम में बनाना। ऐसे इस तरीके से नहीं देगा, लेकिन हम लिख दिए हैं एसएफआर 8051 का आने की संभावना, एसएफआर में सब आ जाता है। सुनो को बात बताए, आई पढ़वे किया, आईपी पढ़ा ही, टी मॉड पढ़ा, टी कॉन पढ़ा, पी कॉन पढ़ेंगे, फिर एएलयू है, ठीक है, सॉरी एएलयू नहीं है, और भी मेरे पास ढेर सारे एसएफआर हैं, डीपीटीआर है, पीएसडब्ल्यू है, सब के सब आपके, ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में आते हैं, और सभी को एक्सप्लेन कर देना है। सबके बारे में जानते ही हैं, लेकिन इतना है कि सबके बारे में लिखते 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 बहुत समय निकलेगा, तो कुछ क्वेश्चनों को दिमाग लगा के सोच के रख जाना है हमें, अगर ये क्वेश्चन आया तो हम जान रहे हैं, खुशी से उछलने मत लगिएगा, और हमको उसको अंतिम में बनाना है। कौन कौन, पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और एसएफआर। ठीक, अगर ये ऐसे ही लिखा आ गया तो, अगर उसमें से पर्टिकुलर एक एसएफआर आ रहा है देन ओके, हम उसको तुरंत लिख लेंगे। मेरा स्ट्रैटेजी को ध्यान रखिएगा, एग्जाम बढ़िया जाएगा, और अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो बढ़िया एग्जाम जाएगा, एकदम तय है। ठीक, ओके नेक्स्ट। ठीक है, आइए, एक्सप्लेन इवेल्युएशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर।
मेरे अनुसार से तो कम वेट है, सबसे कम वेट इसी का है। मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ इवैल्यूएशन ऑफ, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दिया, तो जाते जाते एक नज़र देख के जाइएगा इवैल्यूएशन को। बस इवैल्यूएशन मतलब कब कब किन किन माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोलर हमारे दुनिया में आए और कैसे आए, इनके बारे में आपको इसमें जानकारी है। एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंप्यूटर लिखा है जी, थोड़ा सा ध्यान दो। ओहो, यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आप इसको थोड़ा सुधारेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, ओके, माइक्रो कंप्यूटर है। यस सर, माइक्रो कंप्यूटर लिखना था तो उसको टाइपिंग शायद एरर हुआ है, वो माइक्रो कंट्रोलर लिखा है, माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। यस, ठीक है, आपको माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक, माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है ना। हाँ, चलते हैं। व्हाट इज बस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तीन तरह के बस होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ये सब के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा था हमारे एक, ठीक है, ऊपर लाइब्रेरी में बैठे भैया लोगों से, तो वो ननटेक होते हुए भी बस की जानकारी रखते हैं, ननटेक होते हुए बस की जानकारी रखते हैं, मतलब एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस वो लोग जानते हैं। तो आप सोचिए वो लोग जानते हैं क्योंकि उन लोगों को एक बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, व्हाट इज बस, ठीक है। और बस कितने टाइप के होते हैं कंप्यूटर में, तो ये भाई ये क्वेश्चन नहीं है। अगर इसको कोई कहेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आप दे रहे हैं, हम पढ़ेंगे उसको, मैंने रटने वाली बात करेंगे, तो फिर मैं बोलूंगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट होकर अगर आप बस के बारे में नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कीजिए, थोड़ा कीजिए, हाँ, अपने आप को इंजीनियर के लेवल में लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन वन, अरे बाबू ये क्वेश्चन वीवीआई है, रहेगा, ठीक, रहेगा का मतलब छपा है, जैसे पहला क्वेश्चन छपा था ना माइक्रो प्लस माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस, वैसे वॉन न्यूमन और हॉवर्ड आर्किटेक्चर रहेगा ही। बहुत छोटा सा अंतर दिखे हम अपने नोट्स में दिखवाए होंगे, ठीक है, तीन गो इधर तीन गो इधर, तीन या चार गो इधर चार गो इधर, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। बहुत थोड़ा सा बहुत छोटा सा है, तो गौर से पढ़िएगा तो हो जाएगा। आगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैक पॉइंटर, बस एकदम इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर इंपॉर्टेंट है, डीपीटीआर, पीकॉन, पीएसडब्ल्यू फ्लैग और इंटरनल रैम स्ट्रक्चर। बाबू 6-7 को हम आपको शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, आप एकदम शॉर्ट नोट्स को ध्यान देके जाइए, सेम टू सेम शॉर्ट नोट्स लड़ जाएगा। इसी में मैंने एक पॉइंट छोड़ा, ठीक है, जो अभी दिमाग में आ रहा है, शायद ये लिखा है नहीं, मैंने नोट्स दिया है, उसको भी लिख लीजिए। सब रूटीन अपने नोट्स में डालिएगा जब आप देख रहे होंगे तो, ठीक है। सब रूटीन क्या, सब रूटीन, सब रूटीन के बारे में, ठीक है, आप आराम से इसको, इस पे भी शॉर्ट नोट्स आता है लिखने के लिए। सब रूटीन, सब रूटीन, ये छूट गया शायद टाइपिंग करने वाले से छूटा है, तो मैंने आपको मेंशन कर दिया, वीडियो देख रहे होंगे आप मेरा, सब रूटीन को भी पढ़ लिए, ठीक है, एकदम सही बात है। चलिए मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की, ठीक है, कि आपको मैं अब खत्म हो गया, अब मेरे कोचिंग का प्रचार है। बाकी मेरे कोचिंग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मैं कोचिंग का प्रचार नहीं करूंगा, मैं आपको गेस्ट क्वेश्चन देने आया हूँ, और मैं, ठीक है, आपसे निवेदन करूंगा यदि मेरी क्वेश्चंस 100% आते हैं तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। अभी भी कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा, हम लोगों को मेरी पढ़ाई कैसी लगती है, सबके बारे में आपको कमेंट करना चाहिए। आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो कमेंट कीजिए, अगर एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। चलिए, तो मेरे अनुसार से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप इसको बहुत अच्छे से, बढ़िया से, अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक।